हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैं अभी आप लोगों के साथ सेंटेंस डिस्कशन करने वाला हूं और हम लोग अभी देखेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका डेफिनेशन क्या होता है। एक्चुअली जब हम कोई बात करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन होता है या फिर ओरल कम्युनिकेशन, तो हम अपनी बात को किसी ना किसी सेंटेंस में ही लिखते हैं और बोलते हैं। तो आज हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखते हैं। व्हेन वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स आर ग्रामेटिकली लिंक्ड एंड ब्रिंग आउट अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब होता है कि जब एक से या एक से अधिक शब्द एक दूसरे से ग्रामर के अकॉर्डिंग कनेक्टेड हो और उसका एक कंप्लीट मीनिंग आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, ये हो सकता है कि वो सेंटेंस एक वर्ड का हो या एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे सिंपली हम कहेंगे नॉनसेंस, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है और एक स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे हम कहेंगे गो देयर, जैसे हम कहेंगे कि डू नॉट गो देयर, तो ये सारे सेंटेंस हैं जिसके अपने एक मीनिंग है। ठीक है, तो सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, हिडन फॉर्म में हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी सेंटेंस में तीनों हो सकता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट आया हो, तो सेंटेंस कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंस किसको कहेंगे। जैसे राम डजंट ईट अ मैंगो, ये देखिए ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि वो आम नहीं खा रहा है, तो ये नेगेटिव मीनिंग के सेंस में है। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सेंटेंस कैसा है, रिक्वेस्ट टाइप का है। टू एंड टू मेक फोर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 करेंगे तो 4 ही होगा, तो ये भी एक सेंटेंस है। और डू यू लव मी, ये क्वेश्चन है, हम सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में 2 पार्ट एसेंशियली होता है। ठीक है, एक जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे राम डजंट ईट अ मैंगो, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये सेंटेंस में है, तो यहाँ पे ईट से क्वेश्चन आप पूछिए, हु, सिंपल हु ईट, आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। हु ईट, राम ईट, तो राम क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया। अब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए प्रेडिकेट, जब सब्जेक्ट को हम उस सेंटेंस से हटा देंगे तो जितना भी पार्ट बचेगा, जो भी पार्ट बचेगा, हो सकता है वो वर्ब हो सकता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता है वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट हो, प्रेडिकेट होंगे। तो राम सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट को जब हटा दीजिए किसी सेंटेंस से तो क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट कैसे डिफाइन करेंगे, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो। जैसे हमने कहा कि राम क्या करता है, आप क्वेश्चन पूछे राम इट्स अ मैंगो, राम के बारे में ये कहा गया है कि राम आम खाता है, तो आम खाने का जो प्रोसेस हो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सिंपली। तो ये अब हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, पहले पार्ट में 2 पार्ट हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप जनरल सेंटेंस भी कहते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, जिसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल आप कह सकते हैं अफर्मेटिव है, या जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नेगेटिव का फीलिंग नहीं होता। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव मीनिंग नो या नॉट का फीलिंग देता हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न
बोलने का प्रोसेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव टाइप का प्रश्न हो, दोनों ही इसमें कवर होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा देते हैं, कमांड देते हैं, आप रिक्वेस्ट किसी से कर सकते हैं, प्रोहिबिटेशन कर सकते हैं, फॉरबिड कर सकते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? विश या प्रेयर किसी को करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, गॉड से कुछ प्रेयर करते हैं, या किसी से कर्स वगैरह, श्राप वगैरह की बात करते हैं, तो वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सडन मतलब इमोशन या फीलिंग को हम व्यक्त करते हैं। जैसे आप जाते हैं और कभी आपके पैर में कांटा लग जाए तो क्या बोलेंगे? आउच। कोई गेम हो रहा है और हार गए तो बोलते हैं हुर्रा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहाँ कवर करते हैं? एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में कवर करते हैं। अब इन सब का हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ पॉजिटिव बात किया जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मकता का पता लगता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है। और जब भी ये सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें कभी भी नो और नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो इतना चीज़ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है। और दी सन क्या है? सब्जेक्ट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले इन दी गार्डन, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कोई नो और नॉट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। दे आर ड्रिंकिंग वाटर, एग्जैक्टली वे पानी पी रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। माई ब्रदर विल हेल्प मी, मेरा भाई मुझे हेल्प करेगा। तो ये अलग अलग टेंसेस में मैंने बना दिए हैं ताकि ये पता लग जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सब में देख सकते हैं। तो टेंस के जो जितने भी 12 रूल हैं वो 12 के 12 अफर्मेटिव के लिए वैलिड हैं, ठीक है। तो वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें ना की फीलिंग आएगी, मतलब कोई चीज़ ना, मतलब नकारात्मकता का फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि नेगेटिविटी की फीलिंग आएगी। दूसरी चीज़ कि इसके एंड में भी हम लोग क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में फुल स्टॉप होता है, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप का यूज होता है, ठीक है। और इसमें नो और नॉट का यूज करना अलाउ है, आप नो और नॉट यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, राम डजंट ईट अ मैंगो। पहले राम आम खाता था, आप कहते हैं राम खाता है, आप कहते हैं कि नहीं खाता, तो डजंट हो गया, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हमने डज का यूज किया है, ठीक है। और स्टूडेंट डिडंट फिनिश देयर होमवर्क, ये भी नेगेटिव है, नहीं काम नहीं किया। आई हैवेंट हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैड जो है ये हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सी ओंट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे देखिए विल और नॉट, या तो आप विल और नॉट अलग अलग लिख सकते हैं, या तो दोनों क्लबिंग, जब क्लब करते हैं तो क्या बनता है? ओंट का यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सी ओंट राइट अ लेटर, ये सारे के सारे किसमें स्टेटमेंट है? नेगेटिव में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं कि जो जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन रेज करते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन करते हैं, और उस सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। बिना क्वेश्चन मार्क का आप किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो 2 टाइप से आप बना सकते हैं या आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। पहला, अगर उस सेंटेंस का आंसर, जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर येस और नो में आया हुआ है तो वो अलग टाइप का होता है, और जिसका आंसर आप येस नो में नहीं कर सकते, एक पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, उसको हम अलग तरीक़े से बनाते हैं, ठीक है। तो जिसका आंसर हम येस और नो में करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। आप स्ट्रक्चर याद रखिए कि जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर येस और नो में होता है तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है और आखिरी में ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बना देता हूँ फटाफट। डज राम ईट अ मैंगो, बिल्कुल ठीक है।
हमने जो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया, करेक्ट। मेन वर्ब क्या है, ईट। तो क्या राम आम खाता है। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। विल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद, सब में क्या है, जितने भी क्वेश्चन लगेगा उसमें सब में देखिए क्या से आएगा, क्या राम आम खाता है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह से सब में क्या लगाएगा। हैड यू हैड अ पेन, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया येस और नो वाला आंसर। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नो आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, येस आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर होगा येस और नो में। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होते हैं, WH फैमिली में कौन कौन होते हैं, जैसे कि वाई हुआ, वेन हुआ, वेयर हुआ, हु हुआ, हाउ हुआ, ये सारे वर्ड जो होते हैं WH फैमिलीज में आते हैं। और इनसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है देखिए व्हाट इज़ योर नेम, इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है आपको पहले WH फैमिली लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जिस भी टेंस में लिखना हो, टेंस आप कोई भी यूज कीजिए लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज़ योर नेम देखिए यहाँ पे आ गया, वेयर डू यू लिव, अब देखिए वेयर WH फैमिली हो गया, डू आपको हेल्पिंग वर्ब, यूज सब्जेक्ट और लीव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर में आपको ऑब्जेक्ट मिले ही, ठीक है। हाउ आर यू, तो आप कैसे हैं, हु आर यू आप कौन है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप से क्वेश्चन होते हैं, एक येस और नो में, एक जवाब जिसे हम पूरा में देते हैं, पूरी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलिएगा माय नेम इज़ दिस, ना कि येस और नो आप बोलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक कहते हैं, जिसमें हम लोग आज्ञा देते हैं। क्या क्या करते हैं, कमांड दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, सजेशंस, प्रोहिबिशन और एडवाइस, सलाह किसी को दे सकते हैं, किसी को मना कर सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध, या कोई ऑर्डर या आदेश दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वाक्य के एंड में भी हम लोग क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो रहता है हिडन फॉर्म में रहता है, और वो हिडन फॉर्म में किसको इंडिकेट किया जाता है, यू को। यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू होता है। जैसे देखिए हेल्प दी पुअर, कि कौन हेल्प करेगा, इसका मतलब है यू हेल्प दी पुअर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू क्या है, हिडन फॉर्म में है, और सीधे हमने वर्ब लिखा, वर्ब के बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का लिख दिया, या कभी कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं, तो हेल्प दी पुअर। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू नॉट गो देयर, आप वहाँ ना जाएं, तो आप यहाँ साइलेंट है, डू नॉट गो देयर हो गया। या काइंडली या प्लीज़ वर्ड भी आप लगा सकते हैं, काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल राइट है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंसेस कवर किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या विश या प्रेयर करते हैं, किसी से विशेष मांगते हैं, प्रेयर मांगते हैं, ब्लेसिंग या कर्स, मतलब आप प्रार्थना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, शुभकामनाएं, या किसी को श्राप भी देने की बात कर सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और इसके एंड में क्या होता है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का गलती बिल्कुल ही नहीं करना है, इनका अपना ही इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज में। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आपने ब्लेसिंग दे दी, आप चिरंजीवी हो, आपकी उम्र लंबा हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनते हैं। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, तो इस तरह का आप कर्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग लिव दी किंग, जो राजा हो वो चिरंजीवी हो, मतलब लंबे उसकी आयु दीर्घ हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहाँ बनाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। मैक्सिमम ये ध्यान रखिए, सारे तो नहीं बट मैक्सिमम जो होता है मे से शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में है वो है अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। तो इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन पता लगता है, अपने दिल का जो बहुत ही मजबूत जोश और भावना होती है उसका पता लगता है। और इसके एंड में भी क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सक्लामेशन मार्क्स लिखा जाता है। पर इसमें सडन आउटब्रेक हो जाता है, आपके अपने आप निकल जाता है, आप इसको बोलने में सोचते नहीं हैं,
और वो ऑटोमेटिक बाहर आता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे कोई मर जाता है तो आप कहते हैं अल्लाह से डायड, तो अल्लाह जो वर्ड है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, किसी अच्छी बहुत ही सुंदर लड़की को देखे तो एकदम से आपको, आपने डिसाइड नहीं किया बट अंदर से आवाज़ आ जाती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हुर्रा, आई हैव टॉप्ड अगेन, जैसे कोई मैच वगैरह होता है, कहीं पे आपने कोई अचीवमेंट मिल जाती है तो ऑटोमेटिक आपके आवाज़ आ जाती है आपके माउथ से, हुर्रा। तो ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आउच, आई हर्ट माई एंकल, एंकल में कभी मोच आ गया तो आप क्या बोलेंगे, आउच आ जाता है। ठीक है। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, क्या ही अच्छा, मतलब क्या ही लंबा रास्ता था। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जो जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन जो हर्ट का होता है वो व्यक्त करते हैं, तो वो सारे कवर होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है। तो इस तरह से हमें टोटल, आपको आपने देखा कि कितने तरह के सेंटेंसेस डिवाइडेड हैं, और सबका हमने एग्जांपल भी कवर किया, डेफिनेशन भी। होप हम आगे आपको सेंटेंस पहचानने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। और ग्रामर के लिए बहुत ही एसेंशियल है ये जानना कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।